नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद में सीएम धामी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री अचानक से आपदा राहत कंट्रोल रूम में पहुंचे और सीएम धामी ने यहां पहुंचकर कंट्रोल रूम का जायजा लिया। सीएम के पहुंचते ही अधिकारियों में खलबली मच गई और सीएम ने वहां अफसरों की मीटिंग ली और हर हालत में तैयार रहने के निर्देश भी दिए। सीएम धामी ने सभी जिलों में अफसरों को अलर्ट पर रहने को कहा है और सीएम धामी ने चमोली उत्तरकाशी के डीएम से बात की और मौसम के अलर्ट को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सभी जिलों की जानकारी ली है और आपदा प्रबंधन जो विभाग है हमारा यहाँ से, ये कंट्रोल रूम से सभी जगह की स्थितियों पर ठीक से नज़र रखी जा रही है और कहीं जल स्तर बढ़ रहा है तो वहाँ की भी, और जहाँ सामान्य स्थिति वहाँ पर भी कहीं सड़कें बंद हो रही हैं, उस पर पूरी नज़र है। जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से लोग समन्वय भी यहाँ से कर रहे हैं और सभी जिलों से ठीक प्रकार से समन्वय करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में बारिश के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। भारी बारिश में उत्तराखंड की स्थिति को लेकर पीएम ने सीएम से बात की और पूरी मदद का भरोसा दिया। उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश है और मौसम विभाग का अलर्ट है। इसी को लेकर पीएम ने सीएम धामी से बातचीत की। और अब खबर चमोली से है, जहां पर ग्लेशियर टूट गया है। नीति मलारी घाटी में जुम्मा नदी के उद्गम में ग्लेशियर टूट गया, जिसके बाद में बरसाती नाला उफान पर आ गया। अचानक नाले का पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि आसपास के इलाकों के कटान भी शुरू हो गए और इसके बाद में यहां तक कि नीति घाटी को जोड़ने वाले बीआरओ के पुल पर भी बड़ा पत्थर अटक गया, जिससे कि पुल की नींव को भी हानि पहुंची है। घटना शाम 7:15 की बताई जा रही है। सबसे पहले न्यूज 18 पर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये रोड की बुरी हालत हो गई है, मलवापुरा रोड पे। और चमोली जिले में मौसम की भविष्यवाणी सही साबित हुई। यहां बारिश का दौर शुरू हो गया है और इससे नदी नाले भी उफान पर हैं। जोशीमठ ब्लॉक के पंगनों में गांव के ऊपर से बरसाती नाला गांव की तरफ बनने लगा है और जिससे कि लोग दहशत में हैं। यहां लोग घर छोड़कर बाहर निकल रहे हैं और ऐसे में लोगों को परेशानी का खतरा भी सताने लगा है। तो आप देखिए कि किस कदर पानी का बहाव तेज हो गया है और ऐसे में लोगों के लिए ये बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। पुल भी टूट सकता है। खबर देहरादून से है, जहां पर हिमाचल से दून आ रही कार नाले में बह गई और रामपुर खाता में कार पानी के तेज बहाव में आकर अटक गई। कार में 4 लोग सवार थे। हालांकि कार सवारों को पुलिस ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला और साथ ही पटेल नगर कोतवाली का ये मामला है। और ये तस्वीरें आप देखिए देहरादून की, जहां पर कार में 4 लोग सवार थे और ऐसे में कार बीच पानी में फंस गई। और उत्तरकाशी में सुपिन नदी के उफान में एक गाड़ी फंस गई और साथ ही बारिश के बाद में नदी का बहाव काफी तेज हो गया और गाड़ी वाले ने पानी के तेज बहाव में गाड़ी उतार दी, जिसके बाद में गाड़ी फंस गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बमुश्किल ट्रैक्टर से खींचकर गाड़ी को पानी से बाहर निकाला। पश्चिमी विक्षोभ और मानसून का मिलन हुआ तो हिमाचल में आसमान से आफत बरस गई। अब यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 11 जुलाई यानी कि कल उत्तराखंड में भी एंट्री कर रहा है। राज्य में इसका सबसे ज्यादा असर कुमाऊं के जिलों में ही होगा। यहां भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में 11 और 12 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और इसकी वजह है हिमाचल के बाद उत्तराखंड पहुंचने वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रेशर। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमाचल में जो तबाही बरपी उसके पीछे मुख्य कारण था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मॉनसून से टकराव। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ये प्रेशर 11 जुलाई को उत्तराखंड पहुंच रहा है और इसका असर वैसे ही पूरे उत्तराखंड
पर देखने को मिलेगा, लेकिन कुमाऊं में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तराखंड में हिमाचल से थोड़ा कम दबाव देखने को मिलेगा। फिर भी कल और परसों इसका जो प्रभाव है ये आगे बढ़ के उत्तराखंड को प्रभावित करेगा और कुमाऊं रीजन में इसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। तो हैवी से वेरी हैवी रेन्स आप ये कह सकते हैं जो हमारे कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट हैं 11 और 12 तारीख में। उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल के लिए 11 जुलाई को भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। 12 जुलाई तक इसका असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस को भी जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। नहीं, बारिश को लेकर लगातार हमने सभी विभागों को, जिलाधिकारियों को, सबको अलर्ट मोड में रहने के पहले से ही निर्देश हैं और लगातार सबको एक दूसरे के साथ समन्वय करना है। इसमें हमारा एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी के लोग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, सभी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे। 2013 में आई केदारनाथ आपदा में भी मौसम की ठीक ऐसी ही कंडीशन बनी थी, जब पश्चिमी विक्षोभ और मानसून के मिलन से तबाही हुई थी। हालांकि इस बार राहत की बात यह है कि 12 जुलाई के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का बवंडर थम जाएगा और मौसम भी सामान्य हो जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में भले ही अभी मौसम साफ है, लेकिन भूस्खलन लोगों के लिए एक मुसीबत बना हुआ है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो अल्मोड़ा नैनीताल को जोड़ने वाले क्वारब पुल के पास का बताया जा रहा है, जिसमें पहाड़ी टूटकर सड़क पे आ गई, जिसमें एक बाइक सवार बाल बाल बच गया। और देहरादून की चक्राता से खबर है, जहां बारिश के बाद में भारी मलबा आ गया। खरोड़ा इंटर कॉलेज में ये मलबा घुस गया और स्कूल की बिल्डिंग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तस्वीरें हैरान करने वाली है, जो कि बारिश के बाद बर्बादी की तस्वीर बयां कर रही है। ये देखो आप पूरा देहरादून में 4 दिन के निनाद उत्सव का समापन हो गया। आखिरी दिन खास बॉलीवुड एक्ट्रेस और साथी डांसर हेमा मालिनी का मां दुर्गा नृत्य रहा, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया। प्रोग्राम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का आयोजन जरूरी है। वहीं संस्कृति विभाग के सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने कहा कि 4 दिन चले प्रोग्राम में उत्तराखंड के ज्यादातर कलाकार मौजूद रहे और भविष्य में इस तरह के और भी आयोजन किए जाएंगे। रूप से चालू हो गया है। इसके यहाँ पर शुरू होने से हमारी जितनी भी साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में तमाम ऐसी प्रतिभाएं जो हमारे उत्तराखंड के अंदर बहुतायत संख्या में हैं, उन सभी को एक अवसर मिलेगा, एक बड़े केंद्र के रूप में मिलेगा। हमारे कलाकारों को भी उनके आगे बढ़ने के लिए एक अवसर मिलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय ये सांस्कृतिक केंद्र जो है संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि कार्यक्रम समय समय पर यहाँ होते रहें और जो भी यहाँ पे नई एक्टिविटी की जा सकती है संस्कृति के पुनरुद्धार के क्षेत्र में और उसको बनाए रखने के लिए उस पर लगातार प्रयास जारी रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उत्तरकाशी स्थित जगन्नाथ मंदिर को लेकर बातचीत की। मंदिर को लेकर जानकारी हाल ही में मिली थी कि इसके बाद में संबित पात्रा ने सीएम से मुलाकात की और मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ ही पूजा पद्धति को लेकर भी बातचीत की, जिसके बाद में सीएम धामी ने भी भरोसा दिया कि मंदिर माला मिशन में उत्तरकाशी स्थित एक जगन्नाथ मंदिर को शामिल किया जाएगा और मंदिर का विकास भी होगा। आने वाले समय में देश भर के भक्तगण वहां आए
उसके लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध होकर उसको काम करेगी और एक नया स्थान, नया धार्मिक स्थान और ये दिव्य स्थान जिसकी खोज हुई है, मैं समझता हूं कि बाबा जगन्नाथ ही ऐसा चाहते होंगे, इसीलिए ऐसा संयोग बना है। माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी से मुलाकात करके किस प्रकार से सल्दग्राम में स्थित हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार हो सके, उसके विषय में विस्तृत हमने चर्चा भी किया है। एएसआई का संरक्षण किस प्रकार से इस मंदिर को मिल सके, पूजा पद्धति किस प्रकार और आगे बढ़ सके, पर्यटन के क्षेत्र में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ की जानकारी मिल सके और जो हमारे उड़िया बंधु हैं वो पूरे विश्व से कैसे इस देवभूमि में, यह भी देवभूमि है और वहाँ भी जगन्नाथ जी का धाम है, यह जो दोनों महाधामों का जुड़ाव है वो कैसे आगे बढ़े, इस विषय में हम दोनों की चर्चा हुई। उत्तराखंड में जगन्नाथ मंदिर के विकास को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच में बातचीत हुई। वर्चुअल माध्यम से जगन्नाथ मंदिर विकास को लेकर बात हुई और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तरकाशी के जगन्नाथ मंदिर को मंदिर माला योजना में शामिल किया जाएगा और इस परिसर का सौंदर्यीकरण और विकास भी किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए जगन्नाथ मंदिर के बारे में पता चला और सीएम धामी को भी इसके बारे में बताया गया, जिसके बाद में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मंदिर का विकास किया जाएगा। और देहरादून से एक बड़ी खबर है। धामी सरकार ने बड़ा फैसला दिया है। पीसीएस अधिकारी निधि यादव की विजिलेंस जांच का आदेश जारी कर दिया गया। निधि यादव पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है और विजिलेंस की गोपनीय रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई थी, जिसके बाद में अब सरकार ने विजिलेंस की खुली जांच की परमिशन दे दी है। तो देखिए, आय से अधिक संपत्ति का ये मामला था, बीते दिनों काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा, जिसके बाद में जांच के आदेश दिए गए। और नैनीताल में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ। नैनीताल के चाइना पीक की पहाड़ी से बड़े खतरे की हमने आपको खबर दिखाई थी, जिसके बाद में जिला प्रशासन ने वन विभाग को तत्काल राहत बचाव के लिए काम करने के निर्देश जारी किए। अब वन विभाग ने जिला प्रशासन को चाइना पीक से हो रहे भू कटाव के स्थलीय निरीक्षण के बारे में ट्रीटमेंट के लिए भी करीब 52 लाख का प्लान तैयार कर आपदा मद से पैसे की डिमांड भेज दी है। और आपको बता दें कि आबादी को बचाया जा सके, इसके लिए 4 फीट ऊंचाई वाले 300 मीटर दीवार निर्माण की जानी है। वन विभाग का प्रपोजल अभी प्राप्त हुआ है, तो वन विभाग के प्रपोजल का अभी अध्ययन मैं करा रही हूँ। किस प्रकार से धनराशि हम लोग आवंटित करेंगे, इसको भी अभी विचार किया जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है। पूर्व में भी यहाँ एक असेसमेंट हुआ था और वो बाद में चीज़ें रुक गई थी। अब उसको मैं पुनः प्रारंभ करा रही हूँ वन विभाग के माध्यम से। धनराशि के सोर्सेज के संबंध में भी डिसीजन कार्यालय स्तर पर हम लोग लेकर फिर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लगातार बारिश से उत्तराखंड में कई जगह जनजीवन प्रभावित हुआ है, लेकिन उत्तरकाशी के नौगांव में मेला लगा है, जिसमें नाग देवता की भक्ति के साथ ही संस्कृति के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में बारिश से जहां जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं बरसात ग्रामीणों के लिए क्या मायने रखती है, इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। उत्तरकाशी के 80 गंगा घाट के नौगांव में बरसात के मौसम में मेले का आयोजन किया गया। ग्रामीण अपने इष्ट देव वासुकी नाग देवता की धुन पर खूब झूमते और डोली के साथ नाचते नजर आए। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने रासु नृत्य भी किया। धूमधाम से मनाया जा रहा है। इतनी बारिश के साथ भी लोगों के अंदर उत्साह भर रखा है और भगवान नाग देवता के सानिध्य में आप लोग देख रहे हैं, जनता आकर अपना उत्साह बढ़ा रहे हैं और भगवान नाग देवता को एक श्रद्धा भाव से इस मेले का आनंद ले रहे हैं। मेले के दौरान हुई बारिश ने ग्रामीणों के उत्साह को और ज्यादा बढ़ा दिया।
दरअसल बरसात के मौसम में बारिश से ग्रामीणों को अच्छी फसल की उम्मीद होती है, इसीलिए लोग अपने देवता को खुश करने के लिए मेले का आयोजन करते हैं और सुख शांति की मन्नत मांगते हैं। ये तस्वीर बता रही है कि पहाड़ में किसानों के लिए बरसात के क्या मायने हैं। हालांकि ये बारिश कई जगह तबाही लेकर भी आती है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। और चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं के मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार के साथ में डीएम चमोली, डीएम रुद्रप्रयाग और डीएम उत्तरकाशी समेत टूरिज्म बोर्ड और पशु कल्याण बोर्ड को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने 3 हफ्तों में जवाब मांगा है और अब कोर्ट इस मामले की सितंबर महीने में सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए डीएम चमोली, डीएम रुद्रप्रयाग, डीएम उत्तरकाशी, पर्यटन मंत्रालय, पशु विभाग इत्यादि और इसके साथ में पुलिस विभाग, सभी विभागों को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। के बाद हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से व्यास नदी उफान पर है। वहां से जो तस्वीर सामने आई है वो डरावनी है। नदी का पानी काफी तेज रफ्तार से बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि आसपास के लोग दहशत में हैं। देखते ही देखते घर सैलाब में बह गया। ट्रक और कार तो तिनके की तरह बहती दिखी। मंडी में ही एक पुल सैलाब में बह गया है। कुल्लू में उफनते नदी में कुछ लोग फंस गए। इसके बाद उनका रेस्क्यू किया गया। शिमला में तो पावर स्टेशन में ही पानी घुस गया। ये तस्वीरें 8 इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मंडी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू की, जहां पर नदी में ट्रक बहा, सैलाब में बही कार। मंडी में ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सैलाब में किस तरीके से पुल वहां पर बह गया। इधर कुल्लू हिमाचल प्रदेश में सैलाब में रेस्क्यू किया गया। व्यास नदी किस तरीके से उफान पर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और शिमला में पावर स्टेशन के अंदर पानी भर गया, वो तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर सैलाब का संकट,